अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। एक तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर दिया करें कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ताकि मुझे भी आपकी फीडबैक आती रहे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है। तो एक तनकीदी जायजा लेना है कि शेख चिली पाकिस्तानी था या नहीं। तो आज ये टॉपिक है और मैं दलाइल से साबित करूंगा कि शेख चिली पाकिस्तानी था। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे रोजाना एक नई वीडियो डाल जाती है जी, 13 मुर्गियां छत पे रख के तो 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया। क्या ये मुमकिन है? क्या ये शेख चिली का ख्वाब नहीं है और आप लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं और वो मुर्गियां खरीद लेते हैं, वो खुद चला जाता है और आप जो है उसकी मुर्गियां पाल रहे होते हैं, क्योंकि उसने तो अपने आप को उसमें से निकाल लिया और आपके गले पड़ गए। लेकिन आप हर रोज रात को ज़रब दे रहे होते हैं कि जनाब 13 मुर्गियां 13 अंडे देंगी, उनके बच्चे निकलेंगे और फिर वो 300 हो जाएंगी, फिर 1000 हो जाएंगी, फिर तो इस तरीके से आप अपना मुनाफा कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसकी बात पे, यानी जो आपको ख्वाब दिखा रहा होता है। इन बातों से निकल जाएं, क्योंकि इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत होती तो इस वक्त पोल्ट्री फार्म बहुत मुनाफा बख्श होता, और ख़ास तौर पे रंगीन मुर्गियां जो नीली पीली जो भी है, क्योंकि जब खुराक पूरी करनी है आपने, ना कि शौक पूरा करना है। शौक के लिए ठीक है, आप जितना मर्जी लगा दें, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप जो है 13 मुर्गियों से वो भी छत पे रख के 1.5 करोड़ रुपया कमा लें? लेकिन इस तरह की हेडिंग रोजाना लगती हैं। अब आ जाएं जी, प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं, प्लॉट लेके रख लिया और रोजाना कैलकुलेट करते रहते हैं जी, आज इसका रेट इतना हो गया होगा, आज इतना होगा, मैं करोड़पति हो गया, मैं अरबपति हो गया। बाद में पता चलता है जी स्कीम ही 2 नंबर थी, वो गायब हो गया और सरमाया डूब गया। तो ये जो लालच है ये बताता है कि शेख चिली की औलाद इधर ही रहती है, क्योंकि बाकी आपको ना इंडियन वीडियोस में ये चीज नजर आएगी, ना दूसरे मुल्कों की वीडियोस में ये चीज नजर आएगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। अब अगली आ जाए जी, डिस्पोजेबल प्लेटों का काम करें और पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। आपकी 7 नस्लों को काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या ये शेख चिली का ख्वाब नहीं है तो और क्या है? क्या ये मुमकिन है? पहले डिस्पोजेबल प्लेटें बेचने तो जाएं, मुझे बेच के तो दिखाएं। मार्केट कहां है इतनी? बनाने वाले ज्यादा हैं और उसको लेने वाले कम हैं, तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर सरमाया जाया हो जाता है, मशीनें पड़ी होती हैं और आगे कुछ भी नहीं है। फिर आ जाएंगे अगली, मोरों का फार्म बना लें। राणा साहब ने मोरों का फार्म बनाया, करोड़ों कमा लिए, पैसे का पहाड़ बन गया। क्या ये मुमकिन है? आज तक मुझे एक भी दिखा दें मोरों का फार्म जो प्रॉफिट में जा रहा हो। हैंड टू माउथ है लोग। और राणा साहब के अपने कपड़े फटे हुए थे, तो वो कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो करोड़ों कमा रहे हैं और कपड़े आपने चज के पहने हुए नहीं है? टोपी पता नहीं कब की है, कपड़े पुराने हैं, जूता पुराना है, सारा कुछ पुराना है और करोड़ों का आप बिजनेस कर रहे हैं। और जो शेड बना हुआ था उसकी हालत बता रही थी कि ये अगले साल तो वैसे ही गिर जाएगा। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करें। अब आ जाए जी, अगला बिजनेस कौन सा है जी? अब अगला जो है, एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगा लें। सीढ़ियों पे बैठ के आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। यानी घर की जो सीढ़ी छोटी सी होती है उस पे जो फैक्ट्री लगेगी वो करोड़ों कैसे कमा सकती है? फिर बाकी लोग पागल हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, उसमें ये काम होता है। तो वो अगर ये सीढ़ी पे हो सकता होता तो सारे मेहमान सीढ़ियों पे बैठे होते, सारे चनियोटी शेख पे सीढ़ियों पे बैठे होते। जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सीढ़ियों पे बैठे होते। भाई कुछ अकल करें, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद में शेख चिली कहीं था
तो अब उसकी औलाद यहाँ फिर रही है, जो लोगों को बता रही है कि एक अंडे से मुर्गी निकलेगी, वो 13 अंडे देगी, 13 से 26 होंगे, और उससे तो ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचें। एक और साहब आ गए, गुलाबी बकरियों का फार्म बना लें, पैसे का पहाड़ बन जाएगा, पैसा रखने की जगह खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोटी खाने को पाकिस्तानियों को पैसा नहीं मिल रहा, फिर एक एक गुलाबी बकरी सबको दे देते हैं, हालात ठीक हो जाएंगे। जो पहले गुलाबी बकरियां पाल रहे हैं, ये कोई भी बकरियां पाल रहे हैं, उनकी हालत जार तो देखें, उसके बाद डिसाइड किया करें। तो इस तरह के बेशुमार वो वीडियो सुबह सुबह मेरी नजरों से गुजरती हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसा है, कहीं शेख चिल्ली पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हुआ था, और वो खुद तो फौत हो गया, लेकिन अपनी लातादाद औलाद छोड़ गया, जो इस तरह के झांसे देती है और कैलकुलेट करती रहती है, और घर बैठे जो करोड़पति हो जाती है, लेकिन जब आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता, चारपाई से नीचे गिरे पड़े होते हैं। तो चारपाई से नीचे मत गिरें, अक्लमंदी से काम करें, रियलिटी से काम करें, सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है, वो फिजिबिलिटी पहले चेक करें, फिर देखें कि बंदा कौन बात कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है या राह जाता बंदा है, और उसका जनाब वो करोड़ोंपति आपको बना के चला जाएगा। तो इसलिए अपना सरमाया जाया मत किया करें, नए काम। दूसरी बात यह है कि हमेशा प्रॉफिट नए काम में होता है। जैसे हम एक करवा रहे हैं, तो इसमें आप कोई बंदा आके मुझे दिखाए कि भाई ये काम इसमें नुकसान है। दूसरा ये है कि हम तो ये कहते ही नहीं है। कभी आपने मेरी वीडियो में सुना है कि पैसे का पहाड़ बन जाएगा, पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी? मेरे से लोग आते हैं, पूछते हैं जी बायोफ्लॉक का आपका मेन काम है तो कितना प्रॉफिट है? तो मैं बताता हूं कि 6 माह में 1.5 लाख है भाई, इससे ज्यादा नहीं है, और उससे ज्यादा ही आता है लोगों के पास। मैं झांसा नहीं देता, झांसा देने वाले जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रियलिटी बयान करने वाले मेरे ख्याल में मैं अकेला ही हूं। और दूसरी ये बात ये है कि मैं जो भी बात करता हूं वो साइंटिफिकली प्रूव करता हूं, उसकी फिजिबिलिटी बनाता हूं, आपके सामने रखता हूं, और फिर कहता हूं कि आप बताएं कि इसमें आपको कहां पे कोई गलती नजर आ रही है, या मैंने कहां पे कोई मुबालगा राय की हो। तो ऐसे लोगों से बचें जो आपको डी ट्रैक करते हैं। मसलन एक साहब का मैंने देखा, मैंने अपनी इन्वेंशन की और हाइब्रिड एसी बनाया, तो एक साहब ये भी कह रहे थे कि ये आए और हाइब्रिड एसी करवा के ले जाएं। भाई टेक्नोलॉजी तो मेरी है, तुम जरा ये तो बताओ कि करोगे कैसे, तुम्हारी कहाँ वर्कशॉप है, कहाँ सारा कुछ है? तो ये चीजें जो हैं पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो करवा कौन रहा है। आप देखते होंगे कि मार्केट में मसलन अल्ले तल्ले लोग जो है वो आपको करोड़ोंपति अरबोंपति बना रहे हैं और खुद बने नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो पे जरा तवज्जो दें कि इस तरह की जब भी कोई फेक वीडियो आए तो आप मेरे से मशवरा कर लिया करें, मैं आपको सही गाइड करूंगा। और मेरे क्योंकि फोन बहुत ज्यादा बिजी होता है, ये बात आप सबकी दुरुस्त है कि मेरा फोन अटेंड नहीं होता, वाकई नहीं होता, तो आप उस पर वॉइस मैसेज छोड़ा करें। मैं रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब आपको रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैं फजर के बाद अक्सर लोगों को जितने भी आए होते हैं मैसेज, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कॉल करने का और कॉल सुनने का मेरे पास वक्त नहीं होता, और इसके लिए मैं माजरत खा हूं कि मेरे पास टाइम नहीं होता। दूसरा ये है कि मैंने रिसर्च करनी होती है, मैं सिर्फ वीडियो तो बनाता नहीं हूं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि लाहौर बायोफ्लॉक जोन का इंतखाब हमने कर लिया है, वहां पे हम क्या क्या काम करने वाले हैं ये भी आप, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे मिल गया है। अभी एग्रीमेंट तो कल साइन होगा, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, उसमें कोई तकरीबन हम 50 टैंक लगा रहे हैं। उसमें हम जो किचन गार्डनिंग है या रूफ टॉप गार्डन जो है वो बना के दे रहे हैं। उसमें हम नायाब पौधे लगा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का फार्म बना रहे हैं, जो सिंपल कंपोस्ट है उसका वहां पे फार्म बना रहे हैं, और फ्री रेंज पोल्ट्री रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे
کیونکہ وہ ساری سہولیات موجود تھیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ میں کیونکہ مجھے جھنگ جانا پڑتا تھا اور پروجیکٹ میرے لیٹ ہو جاتے تھے، تھرمل اے سی جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں اس گرمیوں میں آپ کو تھرمل اے سی دوں گا، تو انشاءاللہ اب کیونکہ لاہور میں ہے، یہ میرے قریب ہے، تو یہاں پہ میں پہلا تھرمل اے سی کا ڈسپلے کروں گا اور آپ کو ٹیمپریچر بھی بتاؤں گا کہ کتنے اور کتنے واٹ کی موٹر چل رہی ہے، اور 2 سولر پلیٹوں پہ اے سی چل رہا ہوگا، اور آپ گرمیاں آسانی سے سکون سے گزار پائیں گے. لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو میں اپنی ٹیکنالوجی کو ریفائن کر لوں، پھر ڈسپلے کروں گا، کیونکہ شوشہ بھی تو ضروری ہے. اگر شوشہ نہ کی جائے تو پھر آپ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ تو ہیں ہی شو باز قوم سے، تو ظاہر ہے جب تک آپ کی نیلی پیلی بتیاں نہ جلیں، چاہے پرفارمنس جتنی مرضی اچھی ہو، لیکن جب تک نیلی پیلی بتیاں نہ ہوں تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. اس کے اوپر کچھ ڈیجیٹل میٹر لگے ہونے چاہیے، کچھ اس کا ریموٹ اس طرح کا ہونا چاہیے ڈفرنٹ، تو وہ کرنے میں کچھ دیر لگے گی ڈیزائننگ کرنے میں. لیکن یہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری میں سناؤں گا. اور پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اس موقع پر وزیر اعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے پناہ قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. اس کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف قوم کے غیر متزلزل عزم کو سراہتے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر